प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लोकल वॉइस। मैं हूं अखिल। कहाँ है अखिल? एक्चुअली अखिल है नहीं, वो किसी काम से गया हुआ है। जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? थोड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज मैं आपके साथ अकेले ही रहने वाला हूँ। टॉपिक है आज इजराइल एंड इंडिया, ठीक है? वैसे तो इजराइल एंड फिलिस्तीन चल रहा है, लेकिन इजराइल एंड इंडिया है बेसिकली आज का टॉपिक। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐसा कि भारत के कुछ लोग क्यों अपनी समस्याओं को इजराइल की समस्याओं के जैसा फील करते हैं, और क्यों यहाँ का एक स्पेशल वर्ग जो है वो इजराइलियों के दुश्मनों के साथ अपनी सिंपैथी रखता है। क्यों ऐसा सेम फीलिंग है, ठीक है भाई? तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पास्ट में कहाँ पे कि जब इजराइल में राज था ओटोमन साम्राज्य का। मतलब इजराइल नाम की कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो एरिया तभी भी था। ऐसी बात उस जगह का नाम इजराइल नहीं होता था, वहाँ यहूदी रहते थे, लेकिन उस सारे एरिया पे राज था ओटोमन साम्राज्य का, ठीक है? तो बेसिकली वो ओटोमन साम्राज्य उसको चला रहा था। और वहाँ पे वर्ल्ड वॉर में बेसिकली ब्रिटिश जो है वो ओटोमन साम्राज्य को हरा देते हैं। और उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ही थी ऑलरेडी, वो ब्रिटिश ही राज कर रहे थे यहाँ पे। तो ओटोमन साम्राज्य को हरा देते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है ब्रिटिश लोगों का राज, जिसके गुस्से में भारत में भी खिलाफत आंदोलन होता है, जिसको बेसिकली हमारी हिस्ट्री में हमें बेचा गया कि भाई ये जो आंदोलन था ये था भारत की आज़ादी के लिए। मतलब भारत के एक स्पेशल वर्ग ने उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी थी कि भारत को आज़ाद करो, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। आप ढंग की हिस्ट्री कहीं से भी उठा के बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि खिलाफत 2.0 बिल्कुल भी, मतलब 2.0 तो अब आने की बात करते हैं, खिलाफत जो आंदोलन है उसका कोई भी मतलब नहीं था भारत की आज़ादी से। वो कुल मिला के थोड़ा विरोध था ब्रिटिश के प्रति, ब्रिटिशों से बदला लेने की कोशिश थी कि उन्होंने ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। चलो यार वापस चलते हैं, इंडिया को छोड़ के वापस इजराइल वाली बात पे पहुंचते हैं। तो ब्रिटिश का हो जाता है राज, लेकिन अभी भी भाई ओटोमन साम्राज्य तो खत्म हुआ है, राजे तो बदले हैं, लेकिन लोग तो जो रह रहे हैं वो बीच में अभी भी रह रहे हैं। इस पूरे के पूरे जोन में अरब और यहूदियों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रही। शेख जर्रा नाम की जो जगह है जो आप बार बार चर्चे में सुनते रहते होंगे, वहाँ से अरब और यहूदियों के बीच में बड़ी सारी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। बहुत सारे यहूदी वहाँ से उस वक्त पे विस्थापित होते रहे, इधर जाते रहे, वहाँ से छोड़ के जाते रहे, मरने के डर से। अपना घर परिवार, अपनी प्रॉपर्टी सब, मतलब परिवार को साथ लेके जाता है बंदा, घर प्रॉपर्टी सब छोड़ के, ठीक है, जो कि उनका खुद का है उसको छोड़ के विस्थापित हो गए। ठीक, बिल्कुल वैसे ही हमारे यहाँ कश्मीर से भी कुछ लोग विस्थापित हुए, तो विस्थापित हो जाते हैं। उसके बाद फिर यूएन का गठन होता है और ब्रिटेन उनको आज़ाद कर देता है। आज़ाद होने के बाद 2 नेशन थ्योरी बनती है कि भाई 2 कंट्रियाँ होंगी, एक कंट्री यहूदियों की होगी और बाकी ये सब लोग अरब लोग जो हैं वो रहेंगे एक कंट्री, ठीक है? 2 नेशन थ्योरी को इजराइल मान लेता है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है। आपको एक झंडा दिखाया जा रहा होगा आजकल, एक फोटो दिखाई जाती है, छोटा सा इजराइल, जब बड़ा इजराइल और बड़ा इजराइल और बड़ा इजराइल दिखाया जाता है। तो जो छोटा सा इजराइल है उस वाली बात को इजराइल मान लेता है कि भाई मैं इसके साथ खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। लेकिन जो बाकी अरब कंट्री हैं वो इस बात को नहीं मानती और वो हमला कर देती हैं इजराइल के ऊपर। पहले तो इस बात को मानती नहीं, फिर हमला कर देती हैं। और क्योंकि हमला कर देती हैं तो रिटर्न में जवाब देना इजराइल को बहुत बढ़िया से आता है भाई। वो बढ़िया से बदला देते हैं, दबा के ठोकते पीटते हैं उनको। और रिजल्ट ये होता है कि वो उन अरब कंट्रियों को तभी अपनी एग्जिस्टेंस के थोड़े सालों बाद ही उनको हरा देते हैं। ये बात हालांकि अरब पचा तो पाते नहीं, बट क्या करें भाई, सच्चाई है। लेकिन अब अरब ये चाहते थे कि भाई आपने हमें हरा तो दिया, लेकिन आप वापस से जाके उसी नेशन में रहो अपने को जो आपने यूएन का एक्सेप्ट करा। अब देखो यार, सब तो भारत होते नहीं कि भाई पाकिस्तान ने आपके यहाँ कश्मीर में हमला कर दिया, आपने उनको पीट भी दिया, खदेड़ भी दिया, पेल भी दिया, पर वापस से अपनी जगह उनको दिया है, ठीक है? बाद में फिर लड़े, आप लाहौर जीत लिया, पर वापस से फिर दे दिया। भाई इजराइल का ये कंसेप्ट है नहीं, और मैं बिल्कुल मानता भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हराने के बाद, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप हराने के बाद वापस उस जगह उसको ये ना फील हो कि भाई तेरा कुछ नुकसान हुआ है, तो वापस से फिर लड़ने आ जाएगा साड़ा। तो भाई उसको फील होना चाहिए कि हाँ भाई तेरा कुछ नुकसान हुआ है। तो यही हुआ, इजराइल ने कुछ जगह कब्जा ली। मैं ही माननी, अभी भी अरब कंट्रियों पिट चुकी थी, लेकिन अभी भी नहीं मान रही थी कि नहीं यार 2 नेशन थ्योरी को अभी भी नहीं मानेंगे। वापस से हमें तो एक दिन इजराइल खत्म करना है, खत्म कर देंगे इनको। वो वापस से फिर 6 डे वॉर जो था उसमें अपने मुंह की खाई, मुंह पेटवाया और वापस अपनी कुछ जगह दबवाई और वो वापस हारे। उसके बाद लगातार वहाँ, मतलब ऐसा नहीं है जिसको जंग हमारे यहाँ बहुत बड़ी जंग कहा जाता है, वो वहाँ हर साल लड़ी जा रही है, हर साल वहाँ लोग मरते रहते हैं, हर टाइम चलता रहता है। हमास नाम के एक संगठन का गठन होता है इसी बात के लिए, ताकि एक दिन सारे के सारे इजराइलियों को निपटाया जा सके, ठीक है? और यही चल रही है लड़ाई वहाँ पे। अब है क्या कि शेख जर्रा से जो बहुत सारे यहूदी अपना विस्थापित हुए हैं, बेसिकली वो जगह उन्हीं की है और उनको बचाने के लिए जो बात कही जा रही है, ये सारी लड़ाई स्टार्ट होती है वहाँ से। मतलब एक जगह जहाँ पे किसी टाइम पे दंगे हुए, एक समुदाय विशेष ने
कुछ दूसरे समुदाय विशेष के लोगों को मार पीट के अपनी जगह से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया और उनको वापस से बसाने की बात हो रही है। अगर आप इस बात को वेट मिनट ध्यान से सोचेंगे भाई, तो ये मैच हो जाती है हमारे कश्मीर से कि वहाँ पे एक स्पेशल समुदाय ने एक स्पेशल समुदाय के लोगों को मार पीट के मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि वो छोड़ के अपनी जगह को चले जाएं। और चले कहाँ जाए? वहाँ से अपनी जगह छोड़ के चले जाएं। तो अपने घर प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए, बिल्कुल कश्मीर से जैसे कश्मीरी पंडित आए हुए सेम वे में, तो वो चले गए। अब है क्या कि वो वापस से डिमांड ये है कि भाई अगर हम अपनी ये जगह छोड़ के गए हैं तो हमें वापस बसने का अधिकार है या नहीं है। तो भाई आप एक सिंपल सी बात ये सोचो कि अगर यार आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया में रहे पढ़े बड़े, आपने एक बढ़िया सा घर था आपका पुश्तैनी घर, अब आप जॉब वॉब करने के लिए अमेरिका चले गए और आप उधर 30 साल रहे और 30 साल के बाद वापस आए तो आपने देखा कि आपके घर में कोई और रहता है, ठीक है, और आप कहते हो कि भाई ये घर तो मेरा है, इसको खाली कर मैं यहाँ रहूंगा। तो वो आपसे पूछेगा भैया आप डॉक्यूमेंट दिखा दो, कागज पत्र दिखा दो, आपके पास नहीं क्या इस घर के? आपने कागज पत्र दिखा दिए, वो अभी भी नहीं मान रहा है। आप पुलिस के पास जाएंगे कोर्ट वोट जाएंगे, तो क्या आपको उस घर का हक मिलेगा? नहीं मिलेगा? कि भाई बिल्कुल मिलेगा। तो बस यही तो कह रहे यहूदी भी कि भाई हमारे पास, इजराइल की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि जिसके भी पास में डॉक्यूमेंट्स हैं अपने घरों के कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसके अधिकार के कोई भी कागज है वो दिखाओ, वो सत्यापित करो, और अगर है तो भाई ले लो, वो उसको दिया जाएगा क्योंकि वो उसी गई है। भाई सिंपल सी बात है, कोई 30 साल आपके घर में रह जाए, आपकी प्रॉपर्टी पे रह जाए, इसका मतलब ये नहीं है वो प्रॉपर्टी इसकी है, ठीक है भाई। तो अब इस बात का हो रहा है विरोध कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, ठीक भाई यहाँ तो हमारे पूरे डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है, हमारे घरों पे कब्जा करवाया जा रहा है। आप ध्यान से सोचना, ये फलस्तीनियों घर है नहीं भाई, और फलस्तीनी नहीं, फलस्तीनी वर्ड से कंफ्यूज मत हुआ करो भाई, कंट्रियों के नाम से वहां चीजें चली नहीं रही हैं, ठीक है। वहां इजराइल का मसला ही नहीं है, वहां यहूदियों का मसला है भाई, ठीक है। तो एक ये घर हमारे भाई, घर तुम्हारे नहीं है, लोग वहां से गए हैं। अब एक बात सोचो, कश्मीर में जो घर किसी कश्मीरी हिंदू का रहा होगा या किसी कश्मीरी पंडित का रहा होगा कभी, अब भी तो उस घर में कोई रहता है ना, क्या वो उस घर का असली मालिक है? कल को अगर ये वापस जाके उनको बसाने लगे और वो कहने लगे नहीं भाई ये तो घर मेरा ही है, तो ये कौन सी बात है? वो घर उसका नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वहां लीगली, अगर उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स है तो बच जाएगा, नहीं है तो भाई खाली करना पड़ेगा क्योंकि वो तेरा नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात है। अब वहां पे खाली करवाने की बात होती है तो वहां पे होते हैं दंगे फसाद, पूरे के पूरे जो इजराइल है उसमें दंगे फसाद हो जाते हैं, जगह जगह उस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग दंगे फसाद करते हैं। उसके बाद एक स्पेशल दिन को, एक स्पेशल टाइम को यूज किया जाता है, एक स्पेशल जगह को यूज किया जाता है अपने प्रदर्शन के लिए, ताकि वहां पे अगर आपके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो आप ये बोल सको कि भाई हमारे एक स्पेशल स्टेटस के ऊपर, हमारी एक पवित्र जगह के ऊपर जो है वो ये सब किया गया हमारे साथ। और जिस टाइम पे पूरे के पूरे कंट्री में ऐसा सब डिस्प्यूट चल रहा हो, उस टाइम पे एक बाहर बैठा संगठन, आतंकवादी संगठन, जो कि बेसिकली जिसका एग्जिस्टेंस इस बात के लिए हुआ है कि एक दिन इजराइल को खत्म कर सके, वो कर देता है आपके ऊपर हमला। अब आप रिटर्न में हमला करते हो तो बाकी नौटंकी आप देख चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लाते हुए कंपेयर कराना चाहता हूँ कि क्यों हम इंडियन जो हैं, इंडिया के कुछ लोग जो हैं, वो क्यों फील करते हैं कि इजराइल की समस्या और हमारी समस्याएं सेम है। आप जरा मेरे भाई ये सोचो कि अगर कल को कि गवर्नमेंट ये ट्राई करने लगे कि भाई जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कश्मीर से विस्थापित हुए हैं, उनको वापस से वहां पे बसाने के लिए कवर की जाए, उनको बसाया जाए वापस से, तो भाई तुम ये बताओ कि क्या गलत बात है? मेरे हिसाब से तो गलत बात है नहीं भाई। घर उन्हीं के हैं, किसी के घर से किसी को खदेड़ के बाहर निकाल दिया गया और बाद में वो पुलिस को लेके आ जाए, कोर्ट को लेके आ जाए, किसी की हेल्प को लेके वापस अपना घर लेना चाहे, तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि वो घर उसी का ही है। तो अगर कल को जरा सोचना मेरे भाई कि अगर कल को उनको वहां बसाने जाया जाएगा तो हमारे यहाँ क्या विरोध होगा या नहीं होगा? आप सबको पता है कि क्या होने वाला है पूरे देश में। सोचो कि वही काम यहाँ होगा पूरे देश में, ठीक है। और जिस टाइम पे आप पूरे देश की उन सब चीजों को सरकारें कंट्रोल कर रही होंगी, उस टाइम पे पाकिस्तान के सपोर्ट से या चाइना की सपोर्ट से वहां पे बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई आतंकवादी संगठन हमारे ऊपर रॉकेट लॉन्चर दाग देगा, ठीक है। और हम जब उसका रिटर्न करेंगे तो फिर ये बात कही जाएगी कि भाई आपने कश्मीर पर अटैक कर दिया, और फिर पूरा का पूरा उमा हमारे लिए इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको फील आएगी कि जो इजराइल आज फील कर रहा है, कल को कश्मीरी पंडितों को बसाने में हमें भी वही सेम फील करना है भाई। तो इसीलिए इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल फील करते हैं कि जो इजराइल की प्रॉब्लम्स है वही हमारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जैसे यहूदियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इस जगह के मेजोरिटी लोगों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ये लोग कहीं जाते हैं, ठीक है। बस एक डिफरेंस है जो मेरे को बढ़िया नहीं लगता है कि इजराइल ये कहते हैं कि भाई तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे भी, खदेड़ेंगे भी, और जो कब्जा लेंगे वो कब्जा ही लेंगे। हमारी कंट्री ने शायद ये गलत किया है कि भाई अब हम उन्हें लड़ते भी हैं, उनके साथ उन्हें मारते भी हैं, कूटते भी हैं, पेलते भी हैं, इसमें हमारा खर्चा भी होता है, हमारा नुकसान भी होता है, हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं, लेकिन उसके लिए उनको ये नहीं कि भाई देख कर ये हमने छीन लिया है। अगर हमने यही किया होता, पहली लड़ाई में कश्मीर दबा लिया होता, पूरा का पूरा अपना ले लिया होता वापस, और उसके बाद जब लाहौर गए थे तो लाहौर वापस ना दिया होता, और जब 71 में तोड़ा था तो उसके बाद बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट ना बनाया होता, तो पाकिस्तान इतनी हिम्मत नहीं करता कभी वॉर लड़ने की वापस से आके। लेकिन देखो
हमने ये नहीं किया तो उसे आज तक कोई नुकसान हुआ नहीं है, ये फैक्टर है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे जो स्टार्ट में की थी भाई, कि यहाँ के कुछ लोग क्यों इजराइल के दुश्मनों से अपने आप को इतनी सिंपैथी फील करते हैं उनके साथ में। तो भाई कंपेयर कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम बात। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में जब वापस से कश्मीरी पंडितों को बसाने की कोशिश की जाएगी तो ये कहेंगे कि वहाँ समुदाय विशेष जो है वो मेजोरिटी में है, उनके मेजोरिटिज्म को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि भाई ताकि वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सके उनकी प्रॉपर्टी, उनको मतलब बर्बाद करना चाहते हैं ये। और वो वही लोग हैं जो ये बोल जाते हैं कि भाई साहब वहाँ से कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया ताकि सारे के सारे पे हम ही रहेंगे वाला राज करने के लिए। तो ये वही लोग हैं जो बाद में विरोध करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ दंगे करने वाले हैं वो सारे के सारे आदमी वही हैं जो वहाँ फिलिस्तीन का बेसिकली विरोध कर रहे हैं। तो उन्हें तो भाई नजर आती हैं, क्योंकि एक जैसे एक तबका भारत में ऐसा है जो महसूस करता है कि जो समस्याएं इजराइल की हैं वही समस्याएं हमारी हैं। तो एक तबका भारत में ऐसा भी है कि जो समस्याएं इजराइल जो चाहते हैं इजराइल के दुश्मनों की हैं वो चाहते हैं उनकी भी है, ठीक है। तो वो तबका भाई इसीलिए वहाँ पे एक अलग प्यार मोहब्बत उनसे फील करता है और आप इसको चारों तरफ से देख भी सकते हैं। अब भाई देखो बात ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो इजराइल आज झेल रहा है, जैसे जो इजराइल आज झेल रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंडिया जब भी करने की कोशिश करेगा उसे भी यही झेलना है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या सिमिलरिटीज हैं। हम दोनों कंट्रियों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं कंट्री वाइज। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ अगर आप इजराइल में जाओगे तो जैसे इंडियन हिंदू से तुम बात करोगे तो वो हिंदू से पहले बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, हिंदू बाद में बोलते हैं। सिमिलरली इजरायलियों से बात करोगे तो यहूदी जो वहाँ के हैं वो यहूदियों से पहले इजरायली हैं। तो कंट्री को दोनों समुदाय बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। वो सेम बातें हैं, सब कुछ सेम, सब लोग सेम, हालात सेम, झेलते सेम है, चारों तरफ से चीजें बर्दाश्त सेम की हैं, पूरी दुनिया में से जो झेला है वो भी सेम तरह का ही झेला है। तो भाई हम उनमें काफी सारी सिमिलरिटीज हैं और यही है कि भाई उनके दुश्मन जो चाहते हैं शायद हमारे दुश्मन भी सेम वही चाहते हैं। जैसे टू नेशन थ्योरी को अरब्स फॉलो नहीं करते थे, उसी तरह से टू नेशन थ्योरी को ये हमारे पाकिस्तान वाले भाई साहब भी फॉलो नहीं करते थे। वो है ना जिन्ना के हसीन सपने थे कि भाई एक दिन कब्जा लेंगे, वो अलग बात है, नहीं कब्जा गया। हसीन सपने तो उनके पूरे नहीं हुए अरब वालों के, कब्जा तो उनसे भी नहीं गया, ठीक है ना, कब्जा है इनसे गया। बट फर्क ये है कि इजराइल के जूतों के निशान उनके स्पेशल स्थान विशेष पे दिखाई देते हैं और हमारे वालों के छपे हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे वालों ने वोट मारने के बाद मल्लम लगा दिया। मल्लम नहीं लगाना था, निशान छपे रहते तो सारे तमीज से रहते। ठीक है भाई, तो बस इतनी बात थी भाई। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।